Hello students, I am Roli. Today's topic is Principle of Conservation of Momentum. Principle of Conservation of Momentum हिंदी में इसको कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग आपने मोमेंटम पढ़ा, चेंज इन मोमेंटम पढ़ा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा। अब इसमें है कि संवेग का संरक्षण का नियम कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। संवेग संरक्षण, यहाँ संरक्षण कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग तो संरक्षण है, लेकिन इन दिस टॉपिक कांस्टेंट, इट्स मीनिंग इज कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम जो है कांस्टेंट। अब इसके अकॉर्डिंग हमने अभी आपको हिंदी में मीनिंग बताया संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि कांस्टेंट एक समान रहेगा। मोमेंटम यानी कि मोमेंटम जो एक समान मोमेंटम का जो सिद्धांत है, यानी कि कोई भी चीज किसी भी एक्शन से पहले जो थी वही वो एक्शन के बाद भी रहेगी। ये संवेग जो संरक्षण का नियम या कांस्टेंट ऑफ मोमेंटम का नियम, ये जो है ये लॉ ये बताता है। क्या बताता है? मोमेंटम यानी कि संवेग जो है किसी भी मोशन, किसी भी मूविंग बॉडी या किसी भी बॉडी में जो ऑब्जेक्ट में जो संवेग है, जो मोमेंटम है उसका, वो बिफोर एक्शन एंड आफ्टर एक्शन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यही संवेग संरक्षण का नियम है। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन ए सिस्टम ऑफ टू और मोर बॉडीज, दो या दो से अधिक बॉडीज पे, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यानी कि दो या दो से अधिक कोई चीजें हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं या कोई दो बॉडी हैं, जिसको सिस्टम यानी कि हिंदी में निकाय कहते हैं इसको। एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल, बाहरी जो कोई भी बाहर से बल लगाया जाता है किसी भी सिस्टम पे, और सिस्टम कब बनता है? मोर देन टू, टू या टू से अधिक। एक पे तो सिस्टम नहीं बनता, एक तो इंडिविजुअल होता है, और जब दो या दो से अधिक कोई बॉडीज होती हैं तो वो कहलाती हैं सिस्टम, वो सिस्टम बनाती हैं। सिस्टम ऑफ टू और मोर बॉडीज, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कब? टोटल मोमेंटम यानी कि जो कुल उसका संवेग है सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। कब? दिस इज कॉल्ड, ये जो है प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। लेकिन ये कांस्टेंट कब रहेगा, इसको हम देखते हैं कि ये एक दो बॉडीज कहा गया है, तो दो बॉडी जब कोलाइड करेंगी, इसके लिए भी हमने जब कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था तो कोलाइड टू बॉडीज ड्यूरिंग फोर्स कोलाइड ड्यूरिंग टू बॉडीज। तो जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं तो फोर्स कौन सा यूज होता है? कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन एंड ड्यूरिंग कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वो ही इसमें नियम लागू होता है। उस समय हमने आपको कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत इसको बताया था। तो सपोज दैट टू बॉडीज ऑफ मासेस M1 एंड M2, जब हमने दो बॉडी ली है, अभी टू या मोर देन टू हो सकता है सिस्टम बनाने के लिए, तो हमने यहाँ पर अभी फिलहाल दो बॉडी ली है, टू, तो उनका मास है M1 और M2 आर मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल आपको ये बहुत अच्छी तरह बता दे, एक तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है प्लेन, सेम प्लेन में, और वर्टिकल का मतलब होता है वर्टिकली ऊपर जाने। या तो अब ऊपर जाएगा तो अपवर्ड होगा, और वर्टिकली नीचे आएगा तो डाउनवर्ड होगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल सेम प्लेन को कहते हैं। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक चिकने सीधे सरफेस पे, विथ वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी क्या है? जब चल रही है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो उसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो दोनों बॉडीज चल रही हैं मूविंग बॉडी, तो पहले की U1 और दूसरे की U2 माना है। सपोज का मतलब ही था लेट या मान लेना। तो ये हमने अपने फॉर्मूले को डेरिवेशन के लिए लिया है रेस्पेक्टिवली। देयर मोमेंटा। अब व्हाट इज मोमेंटा? मोमेंटा इज प्लूरल ऑफ मोमेंटम।
मोमेंटम सिंगुलर है और मोमेंटा जब दो ले रहे हैं, दो या दो से अधिक, तो मोमेंटा वर्ड यूज करेंगे। तो देयर मोमेंटा आर P1 इज इक्वल टू P क्या है, P है आपका मोमेंटम, तो P1 का और P2 का, तो दो है तो इसलिए मोमेंटा P1 इज इक्वल टू M1U1 एंड P2 इज इक्वल टू M2U2। सपोज द बॉडी कोलाइड मतलब टक्कर मारती है, एक दूसरे को टकराती है एक दूसरे से। ये है एक बॉडी और एक बॉडी ये है, तो ये जब एक दूसरे की तरफ आएंगी, इस तरफ आएंगी, तो एक दूसरे को टक्कर मारेंगी, या एक इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, और दोनों एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। मतलब यहाँ है और ये यहाँ पे, ये यहाँ है, ये भी आगे जा रही है भी, तो ये जब आगे बढ़ेगी तो ये आगे इसको कोलाइड करेंगी। सपोज द बॉडी कोलाइड हेड ऑन, एंड हेड ऑन मतलब ये इसके टकराएंगे आमने सामने, हेड ऑन इन फ्रंट साइड एंड आर सेपरेटेड अगेन, और टकराने के बाद फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो सेपरेटेड अगेन इफ आफ्टर कोलाइड के बाद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, भाई जब कोलिजन हो गया किसी दो बॉडीज में, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, और पहले की v1 और दूसरे की v2 रेस्पेक्टिवली। देयर मोमेंटा बिकम, अब मोमेंटा क्या हो जाएंगे, बिकम m1v1, p1 इज इक्वल टू m1v1 और p2 इज इक्वल टू m2v2, यानी कि u1 वेलोसिटी से u2 v1 हो गई, u1 वेलोसिटी से v1 हो गई और u2 वेलोसिटी से v2 हो गई। तो देयरफॉर क्या है, देयरफॉर मीन्स सो m1 u1, तो दोनों जो बॉडीज है मूविंग बॉडीज, उनका मोमेंटा क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2, किसका, बिफोर कोलिजन, दोनों बॉडीज का सम जो वो है मोमेंटा, वो प्लस करेंगे सम ऑफ, तो ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। ओके, दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, ये फॉर्मूला हो गया। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ओके, तो अब यहाँ m1u1 और यहाँ m1u1 तो अपनी जगह पे है, बट इसमें ये जो है इधर कर देंगे हम, और इसका जो m1v1 है ये वाला, ये हम इधर ले आएंगे। तो क्यों, क्योंकि हमको इक्वेशन बनानी है। तो m1v1 हम एक उसमें लाएंगे ना, कि जो पहली बॉडी है उसका मोमेंटम चेंज, मतलब उसमें चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो जब हम v1 को इधर लाएंगे तभी तो चेंज इन वेलोसिटी पता चलेगी, पहले वाले की और फिर दूसरे वाले की। तो दूसरा ये तो हमने लिखा था बिफोर कोलिजन दोनों का और आफ्टर कोलिजन दोनों का। अब यहाँ हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता लगाएंगे, तो m1v1 जब ये प्लस मार्क में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस मार्क में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो m1v1 माइनस m1v1 प्लस m1u1 और m2v2 माइनस m2u2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज माइनस, दोनों में है माइनस, ये m1 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, और यहाँ m2 और m2 दोनों में है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो माइनस साइन के साथ यानी कि माइनस m1 तो दोनों में है, लेकिन माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर जो आपका, इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस था, तो जब हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ साइन का ध्यान रखना है। तो m2 कॉमन लिया तो v2 माइनस u2, इसमें साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, v2 माइनस u2। देन फ्रॉम दिस इट इज क्लियर, इससे ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, वॉट एवर इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी, चेंज इन मोमेंटम यानी कि v1u1, आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला डेल्टा p इज इक्वल टू होता है m इज कांस्टेंट और डेल्टा v, तो डेल्टा v क्या होता है, v माइनस u
इट इज डेल्टा वी, तो यहाँ v माइनस यू, यानी कि फर्स्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम, और सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम. तो इट इज क्लियर दैट वॉट एवर इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी, the same change occurs in the momentum of the second body in the opposite direction. यानी कि दोनों का मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम तो बराबर है बट अपोजिट है, डायरेक्शन जो है उसका अपोजिट है. तो अपोजिट डायरेक्शन बॉडी मोमेंटम चेंज अकर इन द momentum of second body in the opposite direction. The total momentum of the two bodies will remain constant. यानी कि अनचेंज रहेगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा. अब एग्जाम्पल तो है बुलेट का. बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, बट इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और तरीके से इसको क्लियर कर देती हूँ कि ये तरीका तो आपको बताया है जब हमने बताया कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी सेम इन चेंज इन मोमेंटम ऑफ अदर बॉडी. तो दूसरे तरीके, दूसरे फॉर्मूले से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं कि एक मास जो ma, इसको भी समझाया जा सकता है कि एक कोई वो है बॉडी है जो ua, पता है ma, एक कोई ए बॉडी है जिसको कि मास ma और दूसरी mb है, ua उससे उसको वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन और uv उसकी वेलोसिटी mb की बिफोर कोलिजन. जब दोनों दे कोलाइडेड, तो जब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं आपस में, तो फोर्स क्रिएट करते हैं. ए बी पर फोर्स लगाता है तो F इज A ऑन B बाई A ऑन B, और B A पर फोर्स लगाता है तो बाई B ऑन A, यानी कि A पर B के द्वारा फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं. और फिर दोनों टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन दोनों फिर मूव करने लगते हैं अपनी अपनी वेलोसिटी से, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है VA और VB. इट इज क्लियर. तो ये है आपका डायग्राम के द्वारा कोलिजन का. अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे. फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 इट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू M इंटू V, यानी कि ये जो मोमेंटम की डेफिनेशन के अनुसार पहली जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू M इंटू V है. द मोमेंटम ऑफ बॉल A बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, यानी कि मोमेंटा ऑफ बॉल ए का जो मोमेंटा है वो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होता है. द कोलिजन आर एम ए इंटू यू ए, एम इंटू यू एंड एम ए इंटू वी ए, यानी कि बिफोर कोलिजन इट इज बिफोर कोलिजन एंड इट इज आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद का है, ये कोलिजन से पहले का है. किसका? ए का. जो मास हमने ए लिया था, एक कोई पिंड लिया था, बॉडी ली थी, बॉडी का मास ma था, उसका कोलिजन से पहले का और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटा है वो ये है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा fa, वो f इज इक्वल टू m इंटू ए. आपको मालूम है f इज इक्वल टू m इंटू ए, तो a की जगह पे आपको मालूम है v माइनस यू अपॉन टी होता है. a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है. तो उसके a की जगह पे हम ये लिखते हैं v a माइनस यू ए अपॉन टी. सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉल b एफ बी ए होगा ड्यूरिंग द कोलिजन. कोलिजन के समय विल बी हो जाएगा एम बी मल्टीप्लाइड बाई वी बी माइनस यू बी अपॉन टी. तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको ये भी थर्ड लॉ बताया है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए. ओके, यानी कि दोनों जो एक्शन, एक है एक्शन का फोर्स और एक है रिएक्शन का फोर्स. एक के द्वारा दूसरे पे एक्शन का फोर्स और दूसरे के द्वारा पहले पे रिएक्शन का फोर्स. ठीक है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे, इक्वल बट अपोजिट. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एफ ए बी एक्सर्टेड बाई बॉल ए ऑन बॉल बी, ए के द्वारा बी पर लगाया जाएगा, एंड द फोर्स एफ बी ए एक्सर्टेड बाय द बॉल बी ऑन बॉल ए पर लगाया जाएगा.
मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे एक दूसरे के, जो मैंने अभी बताया एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ओके, सो दिस फॉर्मूला इज, तो उसी की जगह पे हम प्लेस करेंगे एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एम इंटू ए की जगह बी माइनस यू अपॉन टी दोनों तरफ, बट माइनस साइन के साथ। तो दिस गिव्स, हम इसको एम ए को मल्टीप्लाई करेंगे, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए, और दूसरे में भी इसी तरह से बट माइनस साइन के साथ। इसमें जो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस साइन के, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ओके, तो एम बी मल्टीप्लाई वी बी और प्लस एम बी मल्टीप्लाई यू बी अपॉन टी, टी दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू है 1 अपॉन टी दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी और प्लस एम बी यू बी। तो एम ए यू ए माइनस और एम ए यू ए ये है माइनस में, और इसके ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा एम बी, क्यों? क्योंकि दोनों एक तरफ लाएंगे, एम ए यू ए माइनस एम बी यू बी। ओके, ये एम बी यू बी ये वाला इधर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हम बिफोर और आफ्टर कोलिजन दोनों का वो ले रहे हैं, तो इसलिए। और नेक्स्ट ये जो है एम ए माइनस, यहाँ पर एम ए वी ए इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और माइनस एम बी वी बी। अब इसमें से माइनस, चूंकि माइनस साइन दोनों में है तो हम इसमें भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं और इसमें भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं, माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू वी। ओके, एंड एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, यानी कि ये जो है दोनों का इनिशियल वेलोसिटी के साथ है और ये फाइनल वेलोसिटी के साथ है, एम ए यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी और एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। इसका निष्कर्ष यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सेम एज एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स, मतलब दोनों का टोटल मोमेंटम टू बॉल्स का जो बिफोर कोलिजन था, और ए टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स ए एंड बी बिफोर द कोलिजन, एंड एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज देयर टोटल मोमेंटम ऑफ after the collision. The total momentum of the two balls remain unchanged. दोनों का एक बराबर रहेगा, चेंज और conserve provided no other external force act. ओके, तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में